नाजरीन, सबसे पहले ज़ाहिर हसन अयूब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड, वो टिकटों की तकसीम के हवाले से जो काफी लंबी चौड़ी मीटिंग्स कर रहा है, वो भी जानेंगे। लेकिन हसन, जो एक सवाल बन रहा है वो तमाम अतराफ से पूछा जा रहा है, अगर तो मामला सिर्फ एक सूबाई हल्के का ही होता तो मेरे ख्याल में शायद किसी जगह के ऊपर वो बात कर लेते हैं। ज़ाहिर एक्सेस है जो है दानियाल अजीज साहब को, उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो भी रही हैं MNA महनाज साहिबा, उनकी भी एक्सेस है पार्टी लीडरान के साथ, वो बात कर लेते। आप लाहौर के अंदर मौजूद है, आपकी मुलाकात हुई है, कुछ पता किया है कि वजह नाराजगी, अगर आप या PMLN वाले ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सूबाई हल्के का मामला है, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर आपके पास कोई मजीद मालूमात इकट्ठी हुई हैं तो वो भी शेयर करें नाज़रीन के साथ। देखिए खावर साहब, मामला तो सूबाई हल्के का है और ये मैंने आपको पहले रोज ही बता दिया था। जिस दिन ये मामला सरफेस के ऊपर आया था तो हमने प्रोग्राम में ये मैटर डिस्कस किया था, और वही अहमद इकबाल साहब का मामला है जिसके ऊपर ये सारा इशू खड़ा हुआ है। क्योंकि दानियाल अजीज साहब की इस हद तक बात ठीक है कि उन्होंने कहा है कि जी जो उनके लोग हैं उनको अगर लोटा करार दिया जाता है तो फिर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्या ये पार्टी की पॉलिसी है, और अगर पार्टी की पॉलिसी है, जो लोग दो दो तीन तीन मरतबा यानी मुस्लिम लीग नवाज से वफादारियां बदल चुके हैं, तो फिर ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए, फिर पूरे मुल्क के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होना चाहिए। इस हद तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन महंगाई वाली बात जो उन्होंने की है वो मुनासिब नहीं है और पार्टी में इस बात को नापसंद किया गया है। गो के मेरी आज या कल जो है किसी भी पार्टी के रुकन से बात नहीं हुई। इससे कबल मैंने बड़ी तफसीली जो है तमाम ही लोगों से ये बात जो है डिस्कस की है, और इसी हवाले से ही उनको शो काज नोटिस जारी किया गया है। बुनियादी तौर के ऊपर ये मामला, जितने भी इख्तलाफात आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं, बशमूल जो दानियाल अजीज साहब का है या दीगर इलाकों में भी कहीं ना कहीं टिकट्स के ऊपर तो मसाइल होते हैं, और ये हर सियासी जमात में होते हैं जहां पर टिकट लेने के ख्वाहिशमंद लोग ज्यादा हों और टिकट एक होता है तो फिर वहां पर ये मामला तो खड़ा होता है। 19 दिसंबर के बाद या टिकट्स का जब फैसला हो जाएगा तो इस किस्म के मामला हल हो जाएंगे। हसन, जाहिर है इस वक्त पंजाब के अंदर एक ही टिकट के पीछे सारी आवाम पड़ी हुई है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट, क्योंकि बाकी खबरें जो सब ऐसे ही हैं कि और तो कोई पार्टी वहां पे है को नहीं पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में PMLN की टिकट की ये जो इस वक्त करेंसी बनी हुई है। यू आर बेसिंग दिस कमेंट ऑन व्हाट? नहीं, वो हसन अयूब ने पहले भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि टिकटों के मसाइल हैं वहां पे, टिकट के पीछे काफी वहां पे अब देखें ना फटा पड़ गया ना। एक सूबाई असम्बली के हल्के के ऊपर पार्टी के दो जो बड़े हैं लीडरान, उनकी लड़ाई हो जाना मेरी समझ से तो बालातर है, कम से कम जो मैंने थोड़ी बहुत सियासत देखी है। हमें तो आती नहीं है सियासत, वो तो आपने ठेका लिया हुआ है या आपके दोस्त ने, ठीक है। मुझे तो अभी फोन आ रहे हैं कि वो जो साबिक चेयरमैन PTI और चेयरपर्सन PTI पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे, ये सारे उन्होंने लाइनें लगाई हुई है कि खुदा के लिए हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट दे दे वरना हम मारे गए। किस दुनिया में आप रहते हैं? ओ भाई, इनका पल्ले ही कछ नहीं है। कोई जगह चले जाए, सरकारी दफ्तरों में चले जाएं, प्राइवेट जगहों पर चले जाएं, वेयर एवर यू मूव इन पाकिस्तान 80-20 का रेशो दे रहे हैं लोग। आप पता नहीं कहाँ कब खड़े हैं। उनको 15 सीटें मिल गई, उनको 20 में कैंडिडेट ने अप्लाई कर, उनको 300 ने कर दिया। व्हाट डज इट मेक डिफरेंस? मतलब 80 नून के आप बताना चाह रहे हैं? नहीं यार, छोड़ो, 80 और एक तरफ है और 20 सब के। अच्छा, वो मैं पिछले दिनों एक क्लिप भी सुन रहा था। अच्छा हसन, मैं पहले आप नाजरीन के सामने रख दें ये जो है शोकाज नोटिस भी नाजरीन, ये जो है दानियाल अजीज के नाम इशू किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आपके सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी को जो है डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। पार्टी का जो भी है, आपका मोरहा 30 नवंबर का जो भी बयान है उस हवाले से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें। हसन, ये 80-20 का रेशो, 20-80 का आपकी असेसमेंट क्या है? मतलब आप किस फिगर पे बैठे हैं लाहौर में? देखिए, मैं लाहौर में तो यहां पर मैंने सर्वे किया है, मैं लिबर्टी चौक भी किया हूं, उसके बिल्कुल साथ कजाफी स्टेडियम भी गया, फोर्ट्रेस पर गया, तो ये मैं 4-5 इलाकों में घुमा हूं। मतलब मैं 3-4 इलाकों में घुमा हूं, मैं अंदरून शहर नहीं गया। मतलब आपको स्पेसिफिकली बताऊं, सच बताऊं तो, या मैं DHA साइड पर गया हूं, तो वहां पर लोगों से मैंने पूछा, जब खावर साहब एक बड़ी नई चीज सामने आई है और बड़ा ताजुब हुआ मुझे ये बात सुनकर। लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है कई लोगों को इलेक्शन के अंदर। जिससे पूछो कहें जी हमें क्या लगे सियासतदानों से, जी जो भी इक्तदार में आ जाए, हमने तो अपने बच्चों के लिए जो है रोजी रोटी कमानी है। ये तो बड़ी चीज मेरे लिए शॉकिंग थी।
اور میں سب سے زیادہ تعداد اگر میں کہہ دیں کہ کس کی سب سے زیادہ جو ہے آپ تعداد آئی ہے وہ ان لوگوں کی آئی ہے. اچھا اور باقی جہاں تک پارٹی کی مقبولیت کی بات کر رہا ہوں تو جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لاہور میں آگے دیکھیں مسلم لیگ نواز کا کوئی نام نہیں لینا چاہ رہا, ضمانتیں ضبط ہوں گی, تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جن جگہوں پر میں گیا ہوں, کوئی ایسے حالات نہیں. اور میں آج لاہور میں بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کمزور ہو گئی ہے لاہور میں, تو یہ بالکل میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. میرے نزدیک یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے. یہ حسن اتھی بیٹھا ہے جی تہاڈا لاہور دا ارد گرد اتھی ایریا جتھے سارا دن گھومتے پھرتے رہندے ہو, تے سنا کافی شاپ بھی رات میں اتھی کسی جگہ جا کے پیندے ہو. نہیں تو اب اس کا کیا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا جب الیکشن ہوں گے فری فیئر امپارشل کہ نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو پھر 21 اکتوبر کو لاہور سے کتنے بندے نکلے تھے ان کے جن کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ لاہور ٹوٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون کی طرف. تو ٹیل می ہاؤ مینی پیپل فرام لاہور اٹینڈیڈ ہز میٹنگ. کمال کرتے ہیں. کون سا وہ جو جلسہ ہے مینار پاکستان؟ ہاں اسی پر یہ بیس کر کے لگے رہتے ہیں نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہم اس سبجیکٹ کو کافی ڈسکس کیا ہے.